हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका पार्ट 58 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको एक कंप्लीट सीरीज एक साथ मिल जाएगी, जिसमें हम 1200 प्लस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वंडरलैंड से लिए गए हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट कीजिएगा। इन वीडियोज को आप जरूर देखिएगा अपने एग्जाम में जाने से पहले, आपके लिए एज अ रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, तो आपके लिए वो आप कंपलसरी है। तो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप वहां से वेरियस सोर्सेज जो आपके वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि जस्टिस आर एस पाठक सर्वाधिक अवधि तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। उनका कार्यकाल क्या था? 1972 से 1978, 1978 से 1982, 1991 से 1992 या 1992 से 1998। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो है एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई गई है। आपको बताया गया कि जस्टिस आर एस पाठक जो थे वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे सर्वाधिक अवधि तक। तो आपको उनका कार्यकाल बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 1972 से 1978 तक कंप्लीट आपके 6 इयर्स तक जो है आपके जस्टिस आर एस पाठक जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और ये सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य फॉरेंसिक लैब की स्थापना 1988 में हुई थी। इसके पहले निदेशक कौन थे? आपको बताना है इसके पहले निदेशक कौन थे। बीएन शर्मा, श्री बीआर शर्मा, रामलाल ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य फॉरेंसिक लैब की स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी, और इसके पहले निदेशक कौन थे? तो ये थे आपके श्री बी आर शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि वर्ष 2000 में आईटी एक्ट 2000 पास किया गया। यह एक्ट हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष पारित किया गया था? अब ऑल ओवर जो आपका केंद्र की बात करें तो जो आपका आईटी एक्ट 2000 है ये 2000 में पारित किया गया था, सन 2000 में पारित किया गया था। आपको बताना है कि ये एक्ट यानी आईटी एक्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश में कब पारित किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2001 में या 2003 में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 2001 में। केंद्र में आपका आईटी एक्ट 2000 में पारित हुआ था, और हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2000 में आपका 2001 में जो है आईटी एक्ट आपका पास कर दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि निम्न में से कौन अपने नाम के साथ सैनिक उपाधि का प्रयोग करता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको बताना है कि इन निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो है कौन अपने नाम के साथ सैनिक उपाधि का प्रयोग करता है? अनीता वर्मा, मानचंद राणा, जेपी नड्डा या कृष्णा मोहिनी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कृष्णा मोहिनी जो है वो अपने नाम के साथ सैनिक उपाधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017 में 19 में से कुल कितनी महिला प्रत्याशी जीत हासिल कर सकी थी? तो जब आपका हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 में, तो इसमें 19 जो आपकी कुल सीटें थी महिलाओं के लिए, इसमें से कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने जो है जीत हासिल की थी? 4 महिलाओं ने, 6 महिलाओं ने, 7 महिलाओं ने या 19 महिलाओं ने? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कुल 4 महिलाएं जो है आपकी महिला प्रत्याशी जो थी वो जीत हासिल कर सकी थी हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन 1997 में मंडी के पंडित सुखराम ने किया था। इस
किस वर्ष इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। अब फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो आपका हिमाचल विकास कांग्रेस था, इसका गठन किया गया था 1997 में। किसके द्वारा? पंडित सुखराम के द्वारा। ये आपके मंडी जिला से संबंधित है। और आपको बताना है कि किस वर्ष जो है जो आपका हिमाचल विकास कांग्रेस है, इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 2004 में। बात करें 2004 में जो है हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन नहीं, विलय जो है कांग्रेस में हो गया था। गठन आपका 1997 में हुआ था और मंडी के पंडित सुखराम ने जो है इसका गठन किया था। और याद रखना है आपको 2004 में जो है कांग्रेस में इसका विलय हो गया था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि महेश्वर सिंह निम्न में से किस दल या पार्टी के संस्थापक थे। और महेश्वर सिंह इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। आपने अगर हिमाचल प्रदेश पॉलिटी वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा महेश्वर सिंह जो थे किस दल या पार्टी के संस्थापक थे। स्वतंत्र पार्टी के, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, हिलोपा के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी हिलोपा पार्टी जो आपकी हिमाचल लोकहित पार्टी थी, इसके संस्थापक थे महेश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को चुनाव में भाग लेने का अवसर पहली बार कब प्राप्त हुआ। तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि 1952 में जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश में चुनाव में भाग लेने का अवसर भी आपका 1952 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, याद रखना है 1952। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि हिमाचल किस राजा ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। अब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है। हिस्ट्री आपकी किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं, एग्जामिनर आपका घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल के किस राजा ने जो है 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। रूपचंद ने, संसार चंद ने, चतर सिंह ने या पृथ्वी सिंह ने। तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर डेट बताएगी कि इसी डेट को यानी 1360 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये की थी आपकी रूपचंद ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और रूपचंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे, कांगड़ा रियासत के राजा थे। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश यानी कांगड़ा के जो राजा थे रूपचंद, इन्होंने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पूछा गया कि कांगड़ा रियासत को किस वर्ष अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। अब कांगड़ा रियासत के बारे में आपको बताना है कि किस वर्ष जो है अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया था। 1815 में, 1846 में, 1858 में या 1872 में। तो आपके यहाँ पर दो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं। 1872 क्योंकि आपका 1858 ये भी आपका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जब अंग्रेजों के द्वारा रियासतों पर आपका अधीन किया गया था वो कार्य आपके 1857 से पहले कंप्लीट कर लिए गए थे। रियासतों पर कब्जा जो अंग्रेजों का होने लगा था, तो 1857 से पहले सभी ये आपके कंप्लीट हो चुके थे मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आपको बताना है कि कांगड़ा रियासत को जो है किस वर्ष अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी 1846 में। 1846 की डेट आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो हिमाचल प्रदेश की रियासतें हैं वो 1846 के आसपास ही अंग्रेजों ने अपने अधीन में की थी। तो आपको याद रखना है कांगड़ा रियासत को जो है किस वर्ष अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, 1846 में। 1815 यहाँ पर दिया गया, तो 1815 को आपको याद रखना है संगोली की संधि हुई थी आपके अंग्रेजों और गोरखों के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, कांगड़ा रियासत को अंग्रेजों ने अपने अधीन किया था 1846 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि राजा राज सिंह और संसार चंद के बीच 1788 ईस्वी में किस स्थान पर संधि हुई थी। दतारपुर में, महलमोरियों में, शाहपुर में या बंगाहल में। तो आपको राजा राज सिंह, अब यहाँ पर अगर आपको राजाओं के जो आपके रियासतें हैं वो पता होंगी कि ये कहाँ के राजा हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। राजा राज सिंह जो थे वो चंबा के राजा थे और राजा संसार सिंह वो आपके कांगड़ा के राजा थे। तो इन दोनों के बीच में 1788 में जो है एक संधि हुई थी। तो आपको बताना है ये संधि किस स्थान पर हुई थी।
ये हुई थी आपकी शाहपुर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और ये शाहपुर की जो संधि हुई थी, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि चंबा के राजा राज सिंह और राजा संसार चंद के बीच में जो है आपकी शाहपुर में जो संधि हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। आपको इस याद रखनी है, डेट भी इसकी 1788 में ये संधि हुई थी, 1788 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, शाहपुर में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि लाहना सिंह मजीठिया ने कांगड़ा के किस स्थान पर महल और बरादरी का निर्माण करवाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। लाहना सिंह मजीठिया जो थे उन्होंने कांगड़ा के किस स्थान पर महल व बरादरी का निर्माण करवाया था। नूरपुर में, शाहपुर में, धर्मशाला में या त्रिलोकपुर में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी त्रिलोकपुर में। लाहना सिंह मजीठिया ने जो है कांगड़ा के त्रिलोकपुर में महल व बरादरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि 1785 में रेहलू क्षेत्र किस रियासत का हिस्सा था। जो आपका रेहलू क्षेत्र है वो किस रियासत का हिस्सा था 1785 ईस्वी में। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में जो है काफ़ी बार देखने को मिले, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। 1785 में रेहलू क्षेत्र जो है किस रियासत का हिस्सा था आपको बताना है। गुलेर का, दतारपुर का, सिब्बा का या धमेरी का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी गुलेर, दतारपुर नहीं गुलेर। जो आपका 1785 ईस्वी में जो है रेहलू क्षेत्र गुलेर रियासत का हिस्सा था। दतारपुर बार बार आ रहा है, तो आपको याद रखना है गुलेर रियासत का जो है हिस्सा था रेहलू क्षेत्र 1785 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर भारत का अंतिम गांव कौन सा है। अब आपसे मेनली किन्नौर जिले में पूछा गया कि किन्नौर जिले में जो है चीन की सीमा पर भारत का अंतिम गांव कौन सा है। काल्पा है, लियो है, कौरिक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कौरिक। जो आपका कौरिक है वो किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर स्थित जो है अंतिम गांव है, आपको याद रखना है। और कौरिक को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको जाना जाता है समुद्रो नाम से इसे भी जाना जाता है, समुद्रो या आपका कौरिक। ये किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर स्थित जो है भारत का अंतिम गांव है, तो आपको याद रखना है ये दोनों नाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने ग्रीष्मकालीन मुख्यालय को शिमला से चीनी में स्थानांतरित किया था, इसे अब किस नाम से जाना जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डिटेल बताई गई है क्वेश्चन में कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपनी ग्रीष्मकालीन मुख्यालय को शिमला से चीनी में स्थानांतरित किया था। तो आपको याद रखना है चीनी आपका किन्नौर में पड़ता है, और जो आपका चीनी में स्थानांतरित किया था और इसे अब किस नाम से जाना जाता है। तो इस चीनी नामक स्थान को जो है अब प्रेजेंट टाइम पे किस नाम से जाना जाता है। समुद्रो, लियो, काल्पा या रिकांगपियो। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी इस चीनी नामक स्थान को जो है अब काल्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और याद रखना है आपको लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है वो शिमला से चीनी में स्थानांतरित किया था और अब इसे जाना जाता है काल्पा के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा कि कटोच वंश का संबंध निम्न में से किससे था। चंबा रियासत से, बिलासपुर से, ऊना से या हमीरपुर से। तो कटोच वंश जो था उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे था, वो था हमीरपुर से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, कटोच वंश का संबंध हमीरपुर से था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि हमीरपुर जिले का नदौन कस्बा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, बात कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है। हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा जो है निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। ब्यास, सतलुज, रावी या ऊहल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ब्यास नदी के किनारे। जो आपका हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पूछा गया किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया था। अब लाहौल पर सिखों ने अधिकार किस वर्ष तक किया था। 1814-15 में, 1840-41 में, 1828-29 में या 1835-36 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1840 से 41 में जो है आपका लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया था।
1840 से 41 के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि ईसाई मिशनरी ने केलांग में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था। तो आपको बताना है कि ईसाई जो मिशनरी थी इसने केलांग में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था। 1828 में, 1815 में, 1853 में या 1847 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1853 में जो है ईसाई मिशनरी ने केलांग में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीवियस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप डेली बेसिस पर रेगुलर अगर आप वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। पूछा गया है कि ननखड़ी विकासखंड किस जिले के अंतर्गत आता है। ये ननखड़ी विकासखंड है, आपको बताना है कि किस जिले के अंतर्गत आता है। सोलन, मंडी, शिमला या किन्नौर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उच्च न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो आपकी प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी लीला सेठ। लीला सेठ जो थी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए क्वेश्चन बेनिफिशियल होंगे। और एग्जाम में जाने से पहले यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम में जाने से पहले आप कंप्लीट सीरीज को जरूर देख कर जाइएगा। आपका एक क्विक रिविजन होगा, आपको सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करवाए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।